Student, today we are learning civics chapter 1 part 2. India has two major kinds of dances, classical and folk. इंडिया में क्या है, दो तरह के डांसेस होते हैं, एक क्लासिकल, दूसरा फोक. द क्लासिकल डांस भरतनाट्यम इज पॉपुलर इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में क्लासिकल डांस जैसे कि भरतनाट्यम ये बहुत ही पॉपुलर है. कथकली इन केरला, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में पॉपुलर वैसे ही कथकली इन केरला में पॉपुलर है. कथक नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुरी इन मणिपुर एंड ओडिसी इन उड़ीसा. इंडियन म्यूजिक लाइक द डांस फॉर्म ऑल्सो गोज बैक टू वेद. जैसे कि डांस पीछे से ही आया है वैसे ही म्यूजिक भी क्या है, वेद से ही इनकारनेशन हुआ यानी कि आए हैं. देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. द नॉर्थ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड हिंदुस्तानी एंड द साउथ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड कार्नेटिक. दो मेन स्कूल है क्लासिकल म्यूजिक के लिए. पहला है हिंदुस्तानी एंड द सेकेंड इज कार्नेटिक. Devotional music such as couplets by Kabir and bhajans by Surdas. डिवोशनल म्यूजिक जो प्रेरित करने वाले म्यूजिक होते हैं वो सिंग बाय कबीर एंड भजन बाय सूरदास. जो भजन गाए हैं जो सूरदास ने. तुलसीदास एंड मीराबाई आर सॉन्ग ऑल ओवर द कंट्री. जो इन्होंने जो तुलसीदास ने गाए हैं जो मीराबाई ने गाया है वो क्या है, हमारे पूरी देश में ही ये गाने गाए जाते हैं. इंडियन फोक म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ इन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग्स. जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल, जैसे कि हम भी अपने कल्चर में भी देख सकते हैं. जैसे हमारे घर में अगर शादी होती है तो उसकी सॉन्ग्स अलग होते हैं और कुछ अदर अलग फंक्शन होते हैं तो उसके सॉन्ग्स अलग होते हैं. वो क्या है, फोक म्यूजिक है जो उसी टाइम पे गाई जाती है. The next topic is religious diversity. India is a secular country. People have the freedom to follow any religion and have the right to celebrate their religion festival. इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री यानी कि फ्रीडम कंट्री है जो जहाँ पे पीपल को फ्रीडम मिला है कि वो अपने रिलीजन्स को अपने सेलिब्रेट कर सके. हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, जैन्स, पैरिसिस, ज्यू एंड बुद्धिस्ट और रिलीजियस कम्युनिटी इंजॉय इक्वल स्टेटस इन आवर कंट्री. जो अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग कल्चर है हमारे देश में, उनके लिए एक समानता है, एक बराबर का पद दिया गया है सेलिब्रेशन करने के लिए या इंजॉय करने के लिए. डिफरेंट religions might have different names and different gods, but all of them essentially preach peace, brotherhood and harmony. जैसे कि अलग अलग रिलीजन हैं तो अलग अलग नाम भी होंगे रिलीजन के, जैसे कि हमने पहले ऊपर में मैचअप में करा था क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म वगैरह. और जब अलग अलग है तो उनके भगवान भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि हिंदुज़्म में भगवान को विष्णु, शिव है वैसे ही. लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे जो एसेंशियल स्पिरिट जो हमें वो सीख मिलती है अपने गॉड से, भगवान से, वो सब कल्चर के एक ही हैं कि शांति, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा होना चाहिए एंड हारमोनी की स्मूथ सही से अपने काम करने चाहिए, हार में नहीं होनी चाहिए यानी कि हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में डाइवर्सिटी होना. जैसे कि रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, डांस अलग है, तो क्या है लैंग्वेज भी अलग अलग होगा. नाउ लेट अस सी. There are more than 800 languages and 2000 dialects that are spoken in India. This is a great number in the range of language spoken, but more significantly, it is also bring in a different way in such people, things and act along with the different skills. हमारे इंडिया में 800 से ज़्यादा लैंग्वेज, 2000 से ज़्यादा डायलॉग्स यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन
वहाँ के जो स्किल्स भी है क्या वो भी डिफरेंट है. इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम वन एंड अदर वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. जैसे कि स्किल यानी कि जो हमारी हुनर होती है, हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है अलग अलग काम के लिए. जो एक इंसान को जो काम आता है वो इन काम की ज़रूरत दूसरे इंसान को हो सकती है, और दूसरे इंसान को जो काम आता है उसकी ज़रूरत उससे दूसरे इंसान को हो सकती है. लेकिन अगर हमारे लैंग्वेज अलग अलग है तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? हम तो एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो बात नहीं हो पाएगा. अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी तो गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे. सो इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम अनदर वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. हम एक दूसरे से बात करना, हम एक दूसरे को समझना आना चाहिए. सो फार दिस द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट ऑल इंडियंस शुड कम्युनिकेट इन टू मेन लैंग्वेज विच आर हिंदी एंड इंग्लिश. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, मेन दो कम्युनिकेशन के लिए यानी कि बिजनेस मोटिव के लिए दो मेन लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को किया है. द नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी. It is impossible for the cultural diversity of our country to exist without having influence in art and architecture. आर्ट एंड आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी को कल्चरल डाइवर्सिटी को एडजस्ट करने के लिए यानी कल्चरल डाइवर्सिटी होने के लिए आर्ट और आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी को भी होना ही उतना ही ज़रूरी है. जैसे कि रॉक पेंटिंग, कार पेंटिंग ऑफ अजंता, इलोरा, बाग एंड टेम्पल पेंटिंग आर द अर्लीस्ट पेंटिंग विच आर प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ आर्ट. ये जो पेंटिंग है जैसे कि रॉक पेंटिंग, कार पेंटिंग, रॉक पेंटिंग यानी पत्थर की जो पेंटिंग होती है, कार पेंटिंग यानी कि काट के जो पत्थर को काट के जो कार्विंग वाला डिज़ाइन होता है, लोरा एंड बाग पेंटिंग, ये सब हमें क्या प्रूव है, जो ये प्यार के प्रतीक प्रूव करता है. द अर्ली एंड मेडिवल आर्ट आर मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय द हिंदू बुद्धिज्म एंड जैन. और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो पहले के हैं वो हमें क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि मोस्टली वो क्या है, हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म से बिलोंग करते हैं. द नेक्स्ट we will learn about unity in diversity. next topic is unity. मतलब हम सब समझते हैं. unity मतलब होता है एकता. unity in diversity मतलब एकता में एकता तो है लेकिन अलग अलग कैसे. See, the diversity that is found in our country gives our nation a very rich cultural heritage. जो diversity हमारे country में है वो हमें rich cultural heritage का. In spite of different language, religions and food habit, we have an underlying unity. There is also an element of interdependence among different communities which binds them together. हम अलग अलग कम्युनिटी में रह के बावजूद भी अलग अलग कम्युनिटी से इंटर रिलेशन में हैं यानी कि इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. द विलेज कम्युनिटी सप्लाई फूड टू आवर अदर टाउन यानी कि जो विलेज कम्युनिटी है, जो गांव के लोग हैं, जो गांव की कम्युनिटी, वो क्या सप्लाई करते हैं, फूड. किसको सप्लाई करते हैं, टाउन एरिया को. एंड इट डिपेंड्स ऑन द अर्बन कम्युनिटी. और अर्बन पे क्या डिपेंड करता है, टू सप्लाई इट विथ क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन फॉर एग्रीकल्चर. और उसके बदले उस पर क्या चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, अपने पहनावे पे, क्लोथ पे, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी पे, मशीन्स पे जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है. दस दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड. इसीलिए बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिस पे ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं. दिस इंटरडिपेंडेंस इज़ व्हाट फॉर अ लिंक एंड बॉन्ड ऑफ यूनिटी. इंटरडिपेंडेंट ये क्या है, एक बॉन्ड है, एक यूनिटी है. जैसे डिपेंड रहेंगे, इंटरडिपेंड एक दूसरे पे रहेंगे तो दोनों की बॉन्डिंग बनी रहती है, दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत रहती है. A beautiful example of unity in diversity can be found in our struggle for freedom. The British ruled India for nearly 200 years. ब्रिटिश ने इंडिया को कितना 200 years तक रूल किया. ये कम टाइम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है जब ब्रिटिश ने रूल किया है इसको. The people of India belonging to all religions, caste, region, races and ethnicities
came together to fight against the British rule and eventually to win freedom. जब इंडिया में हमें पता है कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग उस टाइम भी थे, लेकिन उस टाइम भी अलग अलग कास्ट के होने के बावजूद, अलग रीजन होने के बावजूद वो एक साथ आके किससे लड़े? ब्रिटिश से लड़के उनको हरा के उन्होंने फ्रीडम हासिल किया, फ्रीडम फॉर इंडिया, यानी कि देश के लिए स्वतंत्रता हासिल किया. सम ऑफ आवर ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर वेर वुमेन. और उनमें से कुछ औरतें भी थीं जिन्होंने फाइट किया. द फ्रीडम फाइटर वेर इंस्पायर्ड बाय अ सिंगल विजन दैट इज अ न्यू एंड यूनाइटेड नेशन. और उनकी जो लक्ष्य थी, उन्हें जो इंस्पायर किया, उनको क्या चाहिए था? बस एक यूनाइटेड इंडिया चाहिए थी. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle served as the constant reminder of our country, rich traditions of respect for diversity. और जो सॉन्ग और सिंबल इमर्ज हुए हैं, जो फ्रीडम के बाद जो इमर्ज हुए हैं, स्ट्रगल किया है, जो कांस्टेंट अभी भी है, अलग अलग है लेकिन एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते. ये नहीं है कि उसका कल्चर अच्छा नहीं है उसको ऐसे बोल देना. वो एक दूसरे को, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सारे को इक्वल वैल्यू दिया गया है इंडिया में, इसीलिए सारे के कल्चर एक जैसा, एक स्तर पे है और एक समानता है. किसी को ऐसे नहीं बोल सकते उसका अच्छा नहीं है, उसका बुरा नहीं है. नाउ सी इन द थर्ड पैराग्राफ. इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Pandit Nehru said that Indian unity is not something imposed from outside, but that is something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom is practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इंडिया में जो यूनिटी है वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो अंदर इंसान के, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग हैं इंडिया को, उसके अंदर डीपर हार्ट से आया है और अंदर से ही आया है. वो इतना बड़ा है और इतना बिलीव उसका पक्का है. द प्रैक्टिस एंड वेराइटी ऑफ नॉलेज एक्नॉलेज, एंड उन्होंने स्व अपना आप को इतना कैपेबल वो है कि उन्होंने, और उनको इनकरेज किया, कैपेबल है कि वो अपने फ्रीडम को फाइट किया और इन्होंने हराया और उसको एक यूनाइटेड इंडिया बनाया. इट वॉज नेहरू हु कोइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री एट लेंथ. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, उन्होंने जो एक लाइन, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया है अपने कंट्री के लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि इतना जो वैरायटी है लेंथ में, उसमें भी एक यूनिटी बना के, जो डाइवर्सिटी में जो यूनिटी बनाया उन्होंने, एक इसको एक दिया है. वहाँ पे टिटबिट में देख सकते हैं आप, टिटबिट में आपको देख सकते हैं कि आवर नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर टॉक्स अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. जो नेशनल एंथम है उसमें भी आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी को मेंशन किया गया है, अलग अलग है. उसके बाद नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट द केस स्टडी. केस स्टडी में पहला हम पढ़ेंगे केस स्टडी केरला. केरला की केस स्टडी के बारे में. केरला इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इट इज़ फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज एंड हैज़ ब्यूटीफुल बीच. Kerala has the highest rate of literacy. Women in Kerala holds a high position in society. People of many regions live together in harmony. केरला क्या है? नैरो स्ट्रिप. जो केरला की जो एरिया है वो क्या, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट से मैच करती है, कॉर्नर ऑफ इंडिया. और वहाँ पे केरला में क्या है, बहुत ही नारियल के पेड़ से और ब्यूटीफुल बीच, यानी उससे भरे पड़े हैं. और इसकी केरला की मतलब कि क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशनल रेट भी बहुत हाई है. वहाँ की वुमेन को, यानी कि औरतों को हाई पोजीशन, यानी कि सोसाइटी में उच्च दर्जा दिया गया है. पीपल ऑफ मैनी रिलीजन लिव टुगेदर. यहाँ में और अलग अलग रिलीजन के वहाँ पे लोग रहते हैं. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, और रहते हैं लेकिन पीसफुली, यानी कि अच्छे से रहते हैं, हारमोनी. Due to its geographical feature, a large number of species like pepper, cloves, and the cardamoms are grown on its hills. These species made this region world famous. Pepper is still one of the major export-oriented commodity in which the state enjoy a near monopoly. Monopoly, the word
मोनोपोली मतलब क्या होता है? मनमर्जी। जितना हम प्राइस, जैसे कि अगर हमारे पास ही सिर्फ वो चीज़ है तो उसका प्राइस हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर दूसरे के पास रहे तो उससे उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना पड़ता है। तो ये केरला में क्या है, जो केरला में जो ये पीपर पीपर जो पीपर जो ग्रो होता है वो सिर्फ उसी के पास है, केरला में ही ग्रोथ होता है। इसके वजह से वो अपने हिसाब से उसका रेटिंग कर सकते हैं, उसके मोनोपोली मार्केट है, मन चाहे मार्केट है उसका। Kerala is a major producer of coconut, rubber, pepper, cardamom, ginger, coca, cashew, almond, coffee and tea. केरला में पीपर के अलावा वहाँ पे जैसे कि मैंने बनाया, नारियल के पेड़ बहुत सारे रहते हैं, रबर के रहते हैं, पीपर के रहते हैं, कैरडमन के रहते हैं, जिंजर के रहते हैं। जिंजर मतलब समझते हो, आयरन कार्बन मतलब होता है कोका यानी कि कॉफ़ी जिससे बनता है, कैसे यानी कि काजू, कॉफ़ी एंड टी, जो जो चाय पत्ती वगैरह सारी चीज़ वहीं पे ग्रो होती हैं। पीपर आप देख सकते हो, मैं आपको क्लियर करती हूँ अभी। पीपर प्लांटेशन ये है जो मोनोपोली मार्केट में आ रहा है। पीपल प्लांटेशन ये एक ऐसी होती है। उसके बाद कोकोनट प्लांटेशन, कोकोनट तो हमारे इंडिया में मिल जाता है, लेकिन मोस्टली बहुत सारे मात्रा में वो केरला में ही फाउंड होती है। केरला हैज़ अ वेट एंड मैरिटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ 120-140 रेनी डेज पर ईयर। केरला क्या है? वेट एंड मैरिटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो 120 और 140 रेनी डेज पर ईयर यानी कि साल में 120 से 140 दिन वहाँ पर पानी होती है। The pattern of rainfall is influenced by the seasonal heavy rain of southwest monsoon. The climate of Kerala hardly changes throughout the year. There are no extreme of heat or cold. Kerala maximum daily temperature average 36.7 degrees Celsius and minimum is 19.8 degrees Celsius. इसके जो टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम क्या है 36.7 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 19.8 डिग्री सेल्सियस। केरला इज़ बेसिकली ड्राइव्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी केरला में मोस्टली यानी हाई ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर का। द मेन क्रॉप्स आर पैडी, कोकोनट, पीपर, कैस्क्यू, कैसवा, प्लांटेशन क्रॉप लाइक रबर। द कैश क्रॉप कल्टिवेटेड आर टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसेस, नटमेग एंड कैस्यू नट्स। ये सारे चीज़ वहाँ पे ग्रो होती है, इसके वजह से वो मार्केट एरिया में यहाँ पे सप्लाई होती है ना। ओनम, ओनम क्या है? केरला का फेस्टिवल है, जैसे हम लोग को सब पता है। अब यहाँ पे पढ़े क्या लिखा है? ओनम इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है केरला के। इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ जॉय एंड इंथुजिज्म बाय द पीपल फॉर 10 डेज। जैसे कि हमारे इंडिया में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है 10 डेज़ का, यानी 10 दिन का, वैसे ही यहाँ पे केरला में ओनम सेलिब्रेट होता है 10 डेज़ का। ये ओनम क्या है? 10 डेज़ का सेलिब्रेट होता है। पीपल प्रीपेयर onacity at 9-course meal consisting of 13 dishes. Other important features of Onam are Valam Kali, the snake boat race, and Pokalam flower mats designed by women. Flower mat designed by women. उसके बाद हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ लद्दाख। नाउ नेक्स्ट सी, लद्दाख इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ इंडिया। लद्दाख क्या है? जम्मू और कश्मीर के पार्ट्स हैं, यानी कि एरिया जम्मू एंड कश्मीर की जो नॉर्थ इंडिया में है। इन्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, लेह एंड कारगिल। 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। इट इज़ सराउंडेड बाय 2 माउंटेन रेंज, दैट इज काराकोरम इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालय इन द साउथ, and by the 2 parallel mountain chains, the Ladakh range and the Jaskar range। 2 रेंज से भी ये सराउंडेड है, जो द लद्दाख रेंज है एंड द जास्कर रेंज। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर वेरी
few trees that are grown in the region, and major crops includes rice, wheat, barley, peas, millet, and the maize. Param and the cassava are the two popular custom of Ladakh. लद्दाख के जो कस्टम है, जैसे हमारे भी कस्टम है, वो एक दो मेन कस्टम है, वो उसका नाम है फेरन एंड कसाबा. हेमिसिस इज अ पॉपुलर 2 day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द हेमिस मोनेस्ट्री इन लद्दाख. हेमिस मोनेस्ट्री में एक फेस्टिवल जो हेमिस नाम से फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेटेड है 2 दिन के लिए. पीपल ऑफ दिस रीजन जनरली रियर गोट सीप टू प्रोड्यूस पश्मीना wool. Pashmina shawl are expensive shawl of Ladakh because the wool comes from the mountain goats, Changra, and only a small portion of goat hair can be used to make pure pashmina. जो पश्मीना शॉल जो एकदम एक्सपेंसिव होता है, वो जो छावरा रेंज का जो गोट होता है, उसमें उसमें बहुत कम से वो बनता है. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉल्स रिक्वायर्स ग्रेट स्किल. और जो बनता है उसके लिए एकदम ही अच्छा स्किल चाहिए, यानी कि काम चाहिए. द पीपल इन लद्दाख प्रैक्टिस बुद्धिज़्म, इस्लाम, हिंदुज़्म, क्रिश्चियनिटी इटीसी. ऐसा नहीं है लद्दाख में सिर्फ सिंगल कल्चर के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी हिंदुज़्म, क्रिश्चियन भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. ऑल हिंदू, मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट फेयर एंड फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद अ फुल एंथुसियाज्म रिगार्डलेस ऑफ द रीजन. सारे कल्चर के फेस्टिवल बहुत ही उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट होते हैं. लद्दाख हैज़ रिच ट्रेडिशन सॉन्ग एंड पोएम्स. लद्दाख के जो ट्रेडिशनल, जैसे कि हमारे भी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, वैसे ही लद्दाख भी क्या है, अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और पोएम में बहुत ही रिच है, यानी कि बहुत ज़्यादा है. Muslims and Buddhists both perform and sing local version of the Tibetan national epic, the Kasar Saga. कसर सागा एक सागा ये सॉन्ग का नाम है जो इनके कल्चर में गाया जाता है. और यहाँ के लोग सारे वही वहाँ के जो ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिशन जो फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे ये द कसर गाना गाते ही हैं. उनके वो नेशनल इपिक हैं. जैसे हमारे नेशनल इपिक में क्या आता है, रामायण महाभारत, वैसा है, वो गाने गाते हैं या प्रवचन होता है उसका, वो सारा है. थैंक यू.